नमस्कार दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों जैसे कि हम लोग जान रहे हैं कि अभी जेएसएससी सीजीएल के लिए जितने भी कैंडिडेट पेपर 2 में नागपुरी भाषा चूज किए हैं उन लोगों के लिए ये जो क्लास है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाएगा दोस्तों क्योंकि हम लोगों ने इस नागपुरी सेशन में हम लोगों ने लोक कथा और व्याकरण के भी कई क्लास हम लोगों ने किए हैं, ठीक है ना। तो जैसे कि हम लोग जान रहे हैं आज के दिन भी आज भी इसी वीडियो में हम लोग नागपुरी भाषा के जो लोक कथा है उसका हम लोग इसमें करेंगे, ठीक है ना। आज और लोक कथा के बारे में बताएं तो लोक कथा पिछले करीब 2 वीडियो में हम लोगों ने हमने प्रोवाइड कर चुके हैं, ठीक है ना। और ये लोक कथा का क्लास नंबर 3 है, ठीक है ना। तो आज लोक कथा का नाम क्या है? आज लोक कथा का नाम है क्या? तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक सेकेंड। हाँ, तो लोक कथा का नाम है आज कंगना और चूड़ी, ठीक है ना। तो लोक कथा से भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इसीलिए हम लोग इसको विस्तार से पढ़ेंगे ढंग से। और आने वाले आप कमेंट में ज़रूर बताएंगे कि आने वाले सेशन में क्या आप इसका एमसीक्यू चाहते हैं। अगर एमसीक्यू चाहते हैं तो दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियो में एमसीक्यू भी लाएंगे। तो दोस्तों चलिए बिना किसी देर किए हुए सेशन को स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? कंगना और चूड़ी। चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं क्या होता है। आसे पासे दुई गो राजा रहे, ठीक है ना। यानी कि आसपास में कितने कितने राजा रहते थे? चलिए यहाँ, ठीक है, यहाँ से आज काफ़ी अच्छा आप लोगों को दिख रहा होगा, ठीक है ना। आसपास में कितने राजा रहते थे? आसपास में दुई गो राजा रहते थे, ठीक है ना। एक राजा कर एगो बेटा और दूसर कर एक गो बेटी रहे। यानी कि एक राजा का बेटा था और दूसरा राजा का एक बेटी थी। दुयो राजा अपन बेटा बेटी कर बियाह करे ले राजी हो गए। और दोनों के आपस में जो राजा था ना, दोनों अगल बगल वाले और आसपास वाले दोनों अपना बेटा बेटी को शादी करने के लिए भी राजी हो गए। टिकाल दिन वियास ले बारात गेले और बढ़िया से शादी भेले। कहने का मतलब जहिया दिन तारीख रखा हुआ था उस दिन बारात उरात सारा चीज़ ठीक ठाक हो गया, माने बारात उरात सारा चीज़ बढ़िया से गया, ठीक ना, और शादी हो गया। राजा अपन बेटे के दहेज में दिलक कंगना और चूड़ी, ठीक ना। राजा जो था अपना बेटी के दहेज में क्या दिया? तो कंगना और चूड़ी दिया, ठीक ना। याद रखें क्या दिया? कंगना और चूड़ी, ठीक है ना। अच्छा, यह दाइज कर कंगन और चूड़ी के लेलक चल आयल। कहने का मतलब जो अपना राजा अपने बेटी के लिए दिया था कंगना चूड़ी, वो दहेज में लेके वापस से अपना मायके चली आई, ठीक ना। होते कदा राजकुमार के उवर स्त्री कर कहत है, ठीक है ना। ए राजकुमार बाद में जब मोय मर जबू हेले रौर दोबारा ब्याह मत करब। कहने का मतलब ना, शादी करके तो घर आ गया, अब उन लोग अच्छे से रहने लगे ढंग से, ठीक ना। तो वही रानी क्या कहती है उससे, मतलब उन लोग बहुत आपस में प्यार उन लोग का बहुत ज़्यादा था। तो रानी क्या कहती है ना कि ये राजकुमार जब हम कभी भी मर जाएंगे ना, तो प्लीज़ आप, मतलब रिक्वेस्ट करता है, मतलब प्रॉमिस करता है कि आप दोबारा शादी मत कीजिएगा, ठीक ना। होते होते राजकुमारी मर गए, ठीक ना। तो देखिए ये सब तो बात बोली थी यार, कुछ दिन बीता उसके बाद क्या हुआ? राजकुमारी सच में मर गए, ठीक ना। राजकुमारी अपन बोहरिया कर बात के याद रख ले, ठीक ना। राजकुमारी नहीं राजकुमार, ठीक ना। यानी कि राजकुमार जो था अपन जो उसकी जो पत्नी थी उसको ये बात को याद रखे ले, ठीक ना। ये सोले पहले शादी ले नी तैयार भले, मतलब वो राजकुमार से बात याद रखा कि हम मेरी जो बीवी थी बोली थी कि जब हम मर जाएंगे तो अब दोबारा शादी नहीं करने के लिए। तो ये बात याद रख के उसने कभी भी शादी नहीं किया। मुदा कहे कि सुन के बाद राजकुमार दोसर बियाह कर लेला। लेकिन क्या करे, लोगों के ताने से, ठीक ना, लोगों के मजबूरी से राजकुमार जो था अपन दूसरा बियाह कर लिया। अपन नया बहुरिया के पहले बहुरिया कंगन चूड़ी दे देला। अब देखिए, जो उसकी पहले वाली बीवी मायके से अपना मायके से क्या लाई थी? मायके से लाई थी कंगन और चूड़ी। और वो क्या वो तो मर चुकी थी। लेकिन जब दूसरा जो राजकुमार जो था दूसरा शादी किया, तो वो अपनी दूसरी बीवी को पहली बीवी वाला सारा कंगना चूड़ी दे दिया। राजकुमार जब नैहर गेलक तो उ कंगना और चूड़ी के पिंग के गेलक। नैहर में उ कंगना और चूड़ी के सबके दिखाए लागल। अब राजकुमारी क्या हुआ कि दूसरी वाली राजकुमारी
वही जो दिया था गिफ्ट में, मतलब सॉरी, कंगना और चूड़ी पहली वाली का, वो पहन के अपना कहाँ गई, नैहर में। नैहर नैहर यानी कि मायके। अब वहाँ पे जाके वो सारा चीज़ कंगना चूड़ी अपन सबको दिखाने लगी, ठीक ना। और सब कंगना और चूड़ी पिघल पर राजकुमारी का सुंदर कर बखान कर लगा। कहने का मतलब वहाँ पे जितने भी लोग थे ना, राजकुमारी का कंगना और चूड़ी देख के बहुत बखान किया, यानी कि सुंदर का बात मतलब तारीफ किया सारे लोग, ठीक ना। राजकुमारी कर मुहलंगी धंगरनी कहलक। कौन कहा याद रखेंगे, ठीक ना इसको। मुंगलंगी धंगरीहीन कहलक कि एक हाथ तो बहुत बेस लागेला, मुद्दा दूसर हाथ नहीं बेस लगेला। अब वो कहती है, ताना शायद मारती है या फिर पता नहीं क्या कहती है, लेकिन फिर भी वो क्या करते हैं ना कि एक हाथ तो बहुत सुंदर है लेकिन दूसरा हाथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, ठीक ना। एक सेकेंड, चलिए वीडियो चल रहा है, ठीक ना। अब उसके बाद क्या होता है, कहाँ पे थे, हाँ, दूसरा हाथ बेस दिसेला, मतलब दूसरा हाथ नहीं बेस दिखेला, मतलब एक हाथ अच्छा दिखता है दूसरा हाथ नहीं दिखता है। अब क्या होगा कि ई बात के सुन के राजकुमार सूत देलक, सॉरी राजकुमारी, मतलब ई बात सुन के अब बेचारी राजकुमारी को बुरा लग गया, ठीक ना। अब केकरो आवल और उठावल से नहीं उठे। कहने का मतलब ना, अब बेचारी अब एकदम एकदम क्या हो गई, मतलब सो गई, ठीक ना, किसी के उठाने से उठ नहीं रही है, ठीक ना, मतलब गुस्सा हो गई। और ई बात के खबर किसको दिया गया, राजकुमार को दे दिया गया। राजकुमार आलक आठर उके उठाए के कोशिश करलक, सैकड़ों में ऊ नहीं उठला। अब कहने का मतलब राजकुमार भी आया वहाँ से अपने घर से, और वो भी बहुत कोशिश किया राजकुमारी को उठाने के लिए, लेकिन उठी नहीं। अब उसके बाद देखिए, नहीं उठे के कारण राजकुमार के बतालक गेलक कि उकर हाथ में जैसन कंगन और चूड़ी आहे वैसने कंगन और चूड़ी दूसरों हाथ में खोज थे। यानी कहने का मतलब बताई राजकुमार को कि काहे रीजन है, क्या मतलब कारण से हम उठ नहीं रहे हैं। तो अब सारा चीज़ बताई कि एक हाथ में तो है चूड़ी लेकिन एक हाथ में तो सुंदर ऐसा चूड़ी नहीं है, तो जब तक मेरा दूसरा मतलब चूड़ी नहीं आप ला के दीजिएगा हम उठेंगे नहीं, ठीक ना। तो ई बात के सुन के राजकुमार आपन पहिल कर ससुर जगह गेलक और कहलक, पहिल जगह यानी कि जो बीवी, जो पहले वाली बीवी मर गई थी ना, उसी वही वाला ससुर के पास वो गया और कहा, क्या कहा, एक सेकेंड, कहता है थोड़ा सा अपने व्यंग में गीत गा के कि गोड़ से लागो ससुर हमरे के बिनती हो राम, हे राम जे कंगन दियो रहे से ये कंगन जोड़ी मांगल हो राम, ठीक ना। ससुर हर दामाद के कहले, ऐसा मतलब वो बोला दामाद के। अब फिर ससुर भी, अब ससुर का रिप्लाई देता है वो सुनिए। सुन सुन पुत्र हमर बचने हो राम, हे राम हमके तो दे रहे चांद महाराज हो राम, ठीक ना। कौन, चांद महाराज हो राम, ऐसा बोलता है, ठीक ना। तो ये अपना कहानी लोक कथा है, तो ये गीत गा गा के मतलब ऐसा बोला जा रहा है। अब उसके आगे क्या करेंगे, एक सेकेंड। अब जैसा ससुर उसने बताया कि जो मतलब दिया गया था कंगना चोरी किसके पास था, वो चांद महाराज के पास था। अब उसके बाद क्या होता है, राजकुमार हुआ से चांद महाराज जगह चल गेलक और चांद महाराज से कहलक। अब हुआ से राजकुमार कहाँ चला गया, चांद महाराज के पास। चांद महाराज से फिर वैसे ही बोलेगा, गोड़ से लागो मोय तो चांदे महाराजे हो राम, हे राम जइये कंगन दिए रहे से कंगन जोड़ी मांगल हो राम, ठीक ना। ऐसा बोलता है राजकुमार किससे, चांद महाराज से। तो चांद महाराज भी क्या रिप्लाई देता है कि सुन सुन पुत्र हमारे बचने हो राम, ठीक ना, हमके तो दिए रहे गुरु बाबा हो राम, ठीक ना। अब हुआ से राजकुमार गुरु बाबा जगह गेलक और कहलक, गोड़ से लागो मोय तो गुरु बाबा हो राम, हे राम जई कंगन दे रहे सही कंगन जोड़ी मंगले हो राम, ठीक है ना। यानी कि शुरुआत में देखिए, पहला अपना ससुर के पास गया, ससुर बोल दिया किससे, चांद महाराज के पास, चांद महाराज किसको फिर दोबारा बोल दिया, किससे, गुरु बाबा के पास, ठीक ना। अब गुरु बाबा देखते हैं किसको बोलता है, या फिर हो सकता है गुरु बाबा के पास ही हो। अब क्या है,
सुन सुन पुत्र हमारे बचने हो राम, ठीक ना, हमके तो देले जमदूत हो राम। ले अब गुरु बाबा को कौन दिया था? जमदूत। अब का हुआ, राजकुमार अब हुआ से चल गए किसके पास? जमदूत के बाद। ऊ का जे देखथे कि ऊकर पहिले ओहरिया जे मोर रहे एक ठो अम्बा गछ में ओटगल रहे, उकरे बगल में कंगन और चूड़ी कर पोटरी मड़ायल है। कहने का मतलब अब वहाँ किसके पास गया? गुरु बाबा किसके पास भेजे? जमदूत के पास। अब वहाँ से जमदूत के पास गया तो जमदूत के पास देखा कि वहाँ पे क्या है, एगो अम्बा का गछ रहे, यानी अम्बा का वहाँ पेड़ था, ठीक ना, वहीं पे कुछ ओट खाया हुआ है। अब वहीं पे ओटकाया हुआ है और उसी के बगल में क्या है? बोहरिया मतलब बोरा वगैरह उटकाया हुआ है, और उसी के बगल में क्या था? कंगना और चूड़ी की पोटरी, ठीक है ना, मड़ाल है। अब ऊ जगह राजकुमार के जाए के नी देले तब ऊ सोचे लागल कि अब ऊ भी पहिला बोहरिया जगह एहे कुल में रहे जाए। एक्चुअली क्या था ना, पहिला बोहरिया क्या था ना कि एक्चुअली ना ऊ आमा के पेड़ में ना इसका पहली वाली जो बीवी थी ना वहीं पे था, उसी के बगल में क्या था? उसी के बगल में वही था, कंगना और चूड़ी का पोटरी भी था, ठीक ना। तो अब क्या होगा ना कि उसको वहाँ पे नहीं जाना दिया जाएगा, लेकिन फिर भी सब कुछ सोचा गया ना। राजकुमार सोचता है कि ठीक है, अब हम पहले ही वाला के साथ वहीं पे अब रह जाएंगे, ठीक ना। अब इसने सोच के राजकुमार भी ओहे कुल में रह गलक। ले अब यहीं पे अब रहने लगा राजकुमार भी। हुआ एक मूंग दाल एक राव चादर दिले, देखिए ना, वहाँ पे क्या दिया गया? मूंग दाल एक राव और चादर दिले, ठीक ना। हाँ, चादर दिले जेके खाएला पिएला तले ऊ ओहे कुल में रह गेलक। उके आपन पहले बोहरिया कर प्रेम याद हो गेलक। अब का हुआ ना कि अब वहीं पे रहने के लिए चावल वगैरह दिया गया, ठीक ना। अब रहते 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 उसको याद आ गया कि वो मतलब पहली बोहरिया वाला याद आ गया उसको, राजकुमार को। प्रेम उके हुआ रहे से मजबूर कर देलक। अब उन लोग दोनों में इतना ज़्यादा प्रेम हो गया कि अब बेचारा का मजबूर हो गया कि अब वहीं पे रहने का, ठीक है ना, राजकुमार को। अब उसके बाद क्या होता है, नागपुरी लोक कथा में ऐसे कहानियाँ मिलती है, इस कहानियाँ से अच्छी शिक्षा मिलती है, साथ ही साथ मनोरंजन भी होती है। सही बात है। पशुओं से संबंधित अनेक, अरे नहीं, ये तो एक्चुअली क्या होता है ना कि ये तो दूसरा है। एक्चुअली अभी हमारा जो स्टोरी होता है यहीं तक समाप्त हो जाता है, ठीक है ना। तो दोस्तों हमारा ये जो आज का जो लोक कथा था ये समाप्त हुआ। और दोस्तों आपको कैसा लगा, ठीक है ना, कंगना और चूड़ी का लोक कथा? आप कमेंट में प्लीज़, आप कमेंट में ज़रूर से ज़रूर बताएं कि कैसा लगा, ठीक है ना। और दोस्तों अगर आप अब हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब कर लें, ठीक है ना, क्योंकि सब्सक्राइब करें ताकि हम और भी इस तरह के वीडियो आप नए नए लाएँ जो कि JSC CGL के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाए, ठीक है ना। और आपके एग्ज़ाम करीब नज़दीक में ही आने वाले हैं, तो JSC CGL को जो जिस किसी ने भी नागपुरी भाषा लिया है वो उनका सिलेबस भी काफ़ी ज़्यादा थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है ना। और विषयों में नहीं, ये एक्चुअली में है विषय और विषयों के तुलना में ये विषय इसका सिलेबस कम है, मगर पढ़ना फिर भी बहुत ज़्यादा है। तो दोस्तों हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें, आप कमेंट में बताएं कैसा लगा कैसा नहीं। अगर आप इसका MCQ चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट में बताएं कि हाँ इसका एक सेशन MCQ भी होना चाहिए, ठीक है ना। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो में हमारा जो लोक कथा होगा वो क्या होगा? उसका लोक कथा का नाम होगा दूसुट भेड़ा, ठीक है ना। ये भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग एकदम स्टोरी है, ठीक है ना। ये लोक कथा भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इंटरेस्टिंग भी है, इसको भी पढ़ेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।